हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई पॉइंट। दोस्तों, हमने एम्पेबिलिटी स्किल सोशल स्टडीज के लगभग 3 चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है। 3 लेसन को कंप्लीट करा दिया है। इंट्रोडक्शन टू एम्पेबिलिटी स्किल, कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यू, सिटीजनशिप, बिकम ए प्रोफेशनल इन द 21st सेंचुरी। ये तीनों लेसन आपके कवर हो चुके हैं और इनके जो एमसीक्यू हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो प्रश्न, उसे भी कंप्लीट करा दिया है। और आज का जो लेसन है, बेसिक इंग्लिश स्किल यानी बुनियादी अंग्रेजी क्वेश्चन, ये आपका चौथा लेसन है। एम्पेबिलिटी स्किल में लगभग 12 चैप्टर दिए हैं और इन 12 चैप्टर में लगभग 52 पॉइंट को दिया गया है, जिनसे आपके एमसीक्यू के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज का जो लेसन है हमारा बेसिक इंग्लिश स्किल, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल अगर कहा जाए तो वो रहने वाला है व्याकरण का, यानी ग्रामर। ग्रामर का इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इस लेसन में। पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर को एक बार जरूर देख लीजिएगा। इस लेसन में 5 पॉइंट आपको दिया गया है। यूज इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन व्हिल डीलिंग विथ टॉपिक ऑफ एवरीडे कन्वर्सेशन इन द डिफरेंस कंटेंट्स, यानी कि डेली के जो बातचीत के विषय हैं, उसमें हमें औपचारिक और अनौपचारिक संचार के माध्यम से अंग्रेजी का प्रयोग करना है। दूसरा पॉइंट में आप देखें तो स्पीक ओवर द फोन इन इंग्लिश इन एन यूडिबल मैनर using approachable greeting, opening and closing statement both on personal and work from। फोन पर बात करते समय किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल या वर्क से रिलेटेड हो, किसी पे भी फोन पे अगर बात कर रहे हैं तो उस पे जो है हमें अंग्रेजी में उचित अभिवादन, आरंभिक और समापन वाक्य का जो है प्रयोग करके करना है। जैसे कि मान के चलिए कि पर्सनल हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति से, और उसे हमने कॉल किया है। जैसे कि हमने राम को जो है कॉल किया है, तो हेलो राम, दिस इज प्रकाश, हाउ आर यू डूइंग टुडे। इस सेंटेंस का प्रयोग आप कॉल करते समय कर सकते हैं। आप जिनको कॉल कर रहे हैं उनका नाम ले, और दिस इज जो आपका नाम है वो नाम लेके हाउ आर यू टुडे, यानी आज आप क्या कर रहे हैं। ये हो गया आपका अभिवादन। आरंभिक वाक्य क्या होता है कि आप किस चीज को लेके उनसे बात करना चाह रहे हैं। जैसे कि आई वॉन्ट टू कैच इन अबाउट आवर प्लान फॉर द वीकेंड। ये जो वीकेंड का प्लान है वो क्या है, उनसे जानना है। और समापन जैसे हमें करना है तो थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक यू लेटर प्रकार से जो है किसी से आप फोन पे बात कर रहे हैं तो इस प्रकार से इन वाक्यों का यूज कर सकते हैं। तीसरा, रीड एंड अंडरस्टैंड रूटिंग इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ईमेल, लेटर, ईटीसी राइटिंग इन इंग्लिश। अंग्रेजी में लिखे गए नियमित जानकारी, निर्देश, ईमेल, पत्र आदि को पढ़े और समझें। आपको ईमेल आता होगा किसी भी चीज से, तो उस ईमेल को आप जो है ध्यान से कैसे पढ़ें, या लेटर आता होगा तो उसे ध्यान से पढ़ें और समझें कि उसमें किन बातों को दिया गया है। पहला होता है कि ईमेल अगर हमें मिल रहा है तो ईमेल किसने भेजा है। ठीक है, जिसने भेजा है तो उसका जो है नाम, विषय क्या है, किस मुद्दे पे उसने आपको ईमेल किया है, वो इम्पोर्टेंट होता है। और भी चीजें हैं इनमें। चौथा पॉइंट दिया गया है, राइट शॉर्ट मैसेज, नोट्स, लेटर, ईमेल, ईटीसी यूजिंग एक्चुअल इंग्लिश। शुद्ध अंग्रेजी का प्रयोग करते हुए छोटे संदेश, नोट्स, पत्र, ईमेल आदि लिखे। क्या कर रहा है, शॉर्ट मैसेज, नोट्स, ईमेल को जो है लिखना है। इसमें एक और चीज था, लेटर्स, यानी शॉर्ट मैसेज, लेटर, नोट्स और ईमेल लिखना है। ये जो है दो टाइप्स के हो सकते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल। शॉर्ट मैसेज में क्या होता है कि आप जिसे भी भेज रहे हैं तो आप हेलो, ही करके उसका नाम लिखना है, उसका जो नाम लिखना है, और जिस विषय में आप उनसे बात करना चाह रहे हैं, यानी सब्जेक्ट, उसे लिख के, और नीचे में जो है लास्ट में आपको अपना नाम लिख के उसे मैसेज भेज देना, जैसे इस प्रकार से।
लास्ट पॉइंट है यूज बेसिक इंग्लिश फॉर एवरीडे कन्वर्सेशन इन डिफरेंट कंटेंट्स इन पर्सनल एंड ओवर द टेलीफोन। रोजमर्रा की विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन पर बातचीत के लिए मूल अंग्रेजी का प्रयोग करें। यानी कि पर्सनल में जो व्यक्तिगत है, जो हमारा पर्सनल लाइफ है, उसमें टेलीफोन पर बात करते समय हमें अंग्रेजी का जो है प्रयोग करना। ये आपका लास्ट पॉइंट है। चलिए अब इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू, जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, उसे हम सॉर्ट आउट करते हैं। उनसे पहले ये जान लीजिए कि बेसिक इंग्लिश स्किल में क्या चीज का इंपॉर्टेंट ज्यादा हो। वर्णमाला, शताब्दी, वाक्य निर्माण, समझने की क्षमता। कोई भी चीज है तो उसे समझना जरूरी है। सुनने की क्षमता, अगर चीजों को आप अच्छे से सुनते हैं तो उसे अच्छे से आप प्रैक्टिस या अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। बोलने की क्षमता और लेखन कौशल। और इम्पोर्टेंट और एक चीज है इसमें, ग्रामर। अगर इन 8 पॉइंट को आप नियमित अभ्यास और प्रयास करते हैं तो आपकी जो इंग्लिश स्किल है वो बेहतर हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश इज डैश लैंग्वेज, कॉमन डे, नाइट, इवनिंग। जिस तरह से हिंदी, तमिल, उर्दू, मराठी, गुजराती, ये सभी जो है एक कॉमन, उसी प्रकार से इंग्लिश भी एक कॉमन लैंग्वेज है। इंग्लिश इज ए कॉमन लैंग्वेज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यूजिंग इंटरनेट इज इजी इफ वी लर्न। अगर हम डैश सीखे तो इंटरनेट का उपयोग करना आसान होगा। अगर आप इंटरनेट पे कोई भी चीज को सर्च कर रहे हैं तो वो आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश में होता है। इनके बाद जो है अदर अदर लैंग्वेज भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन अगर आप इंग्लिश को सीखते हैं तो इंटरनेट यूज करने में आपको काफी आसानी होगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश। वी कैन लर्न इंग्लिश बाय डैश। हम अंग्रेजी डैश से सीख सकते हैं। खाना पकाना, खेलना, अखबार पढ़ना, इनमें से कोई नहीं। अगर हम इंग्लिश को सीखते हैं तो जो न्यूज़पेपर है हमारा, उसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया रीडिंग न्यूज़पेपर, ऑप्शन नंबर सी। टॉम ट्राइड टू रीड द नेम बोर्ड्स, एडवर्टाइजमेंट एंड पोस्टर दैट आर इन इंग्लिश। दिस हेल्प हिम टू डैश प्ले फ्रेंड सी इम्प्रूव दिस इंग्लिश। टॉम नाम बोर्ड, विज्ञापन और पोस्टर पढ़ने की कोशिश करता है जो अंग्रेजी में है। इसमें उसे डैश करने में मदद मिलती है। टॉम जो है एक बोर्ड पे जो विज्ञापन और पोस्टर है उसे पढ़ने की वो कोशिश कर रहा है जो इंग्लिश लैंग्वेज में है। इससे उसे डैश करने में मदद मिलती है, उसे अपने अंग्रेजी सुधार करने में, यानी इम्प्रूव हज इंग्लिश, अपने अंग्रेजी सुधारने में मदद मिलती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। When people from different states, countries meet officially, dash is the commonly used language to communicate with each other. Latin, अंग्रेजी, न्यूज़पेपर, एक्सेल। डिफरेंट स्टेट या कंट्री के जो लोग मिलते हैं तो उन सभी में एक लैंग्वेज कॉमन होता है, वो होता है इंग्लिश। वो इंग्लिश में बात करेंगे तो वो दूसरे भी समझ जाएंगे। जैसे कि मान के चलते हैं कि यूएस और कनाडा के लोग इंडिया आए हैं और वो बात कर रहे हैं। अगर वो अपनी भाषा कनाडियन भाषा में बात करें तो यहाँ के लोग जो है उसे समझ नहीं पाएंगे। अगर वो इंग्लिश में बात करते हैं तो उसे समझने में ज्यादा इजी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश। वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम पीपल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स आर। पर्सन, टेबल, नेमिंग वर्ड की। लोगों, स्थान, जानवर और चीजों का नाम रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द डैश हैं। हम किसी भी स्थान या जानवर या चीज का नाम रखते हैं तो उसे नामकरण शब्द कहते हैं, यानी कि नेमिंग वर्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेमिंग वर्ड आर ऑल्सो कॉल्ड डैश। नामकरण शब्दों को डैश भी कहा जाता है। संज्ञा, क्रियाएं, क्रिया, सर्वनाम। हम किसी भी चीज का अगर नाम रखते हैं तो उसे नाउन कहा जाता है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए, नाउन। Birds fly during the night. In this sentence, the word bat is। चमगादड़ रात में उड़ता है। इस वाक्य में चमगादड़ शब्द डैश है। ए बोरिंग वर्ड, एन एक्शन वर्ड, ए कूल वर्ड, ए नेमिंग वर्ड। चमगादड़ क्या है? इस वाक्य में जो है चमगादड़ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो चमगादड़ क्या है? एक पक्षी का नाम है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया ए, नेमिंग वर्ड, यानी यह एक पक्षी का नाम है चमगादड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। Ram was asked to measure each cupboard. It was 4 feet tall. Here fit me. Test hand leg measurement. राम को उसकी अलमारी मापने के लिए कहा गया। यह 4 फीट ऊंची थी। यह फीट का मतलब डैश है, स्वाद, हाथ, पैर और माप। फीट का जो मतलब है वो माप है। अगर आप
इंची टैप से अगर किसी भी चीज का हाइट या ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई को अगर लेते हैं तो वो उसकी माप को दर्शाता है। तो राम जो है वो अपनी अलमारी को जो है वो माप रहा है फीट से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, मेजरमेंट। John was traveling by bus to his village. He noted the name of place that he could see on this journey. What are these words called out? Naming what this that see. जॉन जो है बस से अपने गांव जा रहा है, उसे उस जगह पर नाम नोट किए जो उसकी यात्रा में दिखी। इन शब्दों को क्या कहा जा सकता है? नामकरण शब्द उसके वो या सी। उसने उस जगह के नाम को नोट किए, उसे अपनी यात्रा में जो दिखी, उस शब्द को क्या कहेंगे? नामकरण कहेंगे, नेमिंग। यानी किसी भी जगह का या कोई भी चीज का अगर नाम है तो उसे नामकरण कहा जाता है, इंग्लिश में उसे नेमिंग वर्ड या नेमिंग कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। Cats is an example of dash word. Words plural, singular, opposite. बिल्लियां डैश शब्द का उदाहरण है। शब्द बहुवचन, एक वचन या विपरीत। बिल्लियां, यहां सिर्फ बिल्ली की बात नहीं हो रही, बिल्लियां यानी कि बहुत सारी बिल्लियां हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है यह बहुवचन का है, यानी प्लूरल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, प्लूरल। Singular naming words are used when dash person, place or things is present. एकवचन नामकरण शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब डैश व्यक्ति, स्थान या वस्तु मौजूद हो। बहुत से यानी अधिक, कुछ, एक या इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन नामकरण शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब एक ही हो वहां पे मौजूद, तब जो सिंगुलर नेमिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, वन। Plural form of child is dash person, infant, kids, children's. Plural form of child is यानी बच्चे का बहुवचन रूप डैश है। तो बच्चे का जो बहुवचन रूप है वो है बच्चे यानी चिल्ड्रेंस। ऑप्शन नंबर डी। A child was working in the computer lab which had many computers. The words computers is in the डैश फ्रॉम, लेस, प्लूरल, मिनिमम, मैक्सिमम। एक बच्चा कंप्यूटर लैब में काम कर रहा था जिसमें कई कंप्यूटर थे। शब्द है कंप्यूटर डैश रूप में है। कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा तो यानी कि वहां एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर्स। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया यानी कि वहां पे बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं या वर्किंग बहुत सारे कंप्यूटर वहां पे हैं, तो इसीलिए वहां पे कंप्यूटर्स शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो द वर्ड कंप्यूटर्स इज इन द प्लूरल होगा, यहाँ पे अधिक बहुवचन में कंप्यूटर्स है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। विनय विजिट द डेंटिस्ट बिकॉज ही वाज सफरिंग फ्रॉम टूथ इच, डेंटिस्ट थ्रेट और टीथ प्रॉब्लम। इन दिस सेंटेंस विच इज द प्लूरल वर्ड? विनय दांत के दर्द से पीड़ित होने के कारण दंत चिकित्सक जो दांत को ठीक करते हैं उसे डेंटिस्ट कहते हैं और उसे हिंदी में दंत चिकित्सक कहा जाता है। तो दंत चिकित्सक के पास गया, दंत चिकित्सक जो दांतों की जो समस्या थी उसका इलाज करता। इस वाक्य में बहुवचन शब्द कौन सा है? क्वेश्चन में बहुवचन को पूछ रहा है। अगर हम यहाँ पे एक वचन को देखें तो विनय डेंटिस्ट और टूथ, ये आपके एक वचन हो गए। यहाँ तीत है, तीत जो है आपके बहुवचन शब्द है और बहुवचन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, तीत।